ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, और ब्रह्मा जी ने आगे नारद को दिया, नारद ने आगे व्यास को दिया। भगवान कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय हुआ। और ब्रह्म संप्रदाय चतुर्मुख, उनके आचार्य हुए मध्वाचार्य। और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनावन संघ जो इस्कॉन है, इस्कॉन संस्था है, वो इस्कॉन संस्था इसी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आती है। चैतन्य महाप्रभु ने इस चारों संप्रदाय में से कोई अच्छी चीज को लेकर ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। और इसी ब्रह्मा जी के द्वारा, जो ब्रह्म संप्रदाय के द्वारा आने वाला जो ज्ञान है, जो मध्वाचार्य के रूप में हमारे पास आया। श्री विष्णु स्वामी से करेंगे तो निश्चित हम चोर कहे जाएंगे, और आज नहीं तो कल एक दिन हम पकड़े जाएंगे। फूंक मारता है, उनके अंदर भयंकर विष निकलता है। यादव आचार्य, पूर्व जन्म में आप ऐसे ही गोसप थे, गोह थे।
अनजाने में देखिए इनका पतन कैसे हुआ, यादव आचार्य का पतन कैसे हुआ। अनजाने में किसी वैष्णव के उच्छिष्ट का सेवन करने के फल स्वरूप वर्तमान जन्म में ब्राह्मण हुए हो। आहा, वैष्णव की महिमा सोचो आप, कितना भयंकर विषैला यह जंतु था, परंतु उसी जन्म में अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में किसी वैष्णव भक्त का उच्छिष्ट पी लिया, उच्छिष्ट खा लिया, और उनके फल स्वरूप हे यादव आचार्य आपको ब्राह्मण जन्म में जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। एक वैष्णव के मुख से उच्छिष्ट खाने से अगर ये जंतु यादव आचार्य जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, तो सोचो ऐसे वैष्णव की पूरे जीवन पर सेवा करेंगे ना तो निश्चित भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे नहीं गाते कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे अमर वैष्णव प्रणाम, तुम्हारा निकट गेले पाप दूरी जाए। ऐसे वैष्णव ब्रह्मा जी क्यों भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। आचार्य क्या प्रार्थना करते, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, मुझे ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक शुद्ध वैष्णव के। प्रातः काल श्री लक्ष्मण रामानुजाचार्य अपने अध्यापक यादव आचार्य के अंगों पर तेल की मालिश कर रहे थे, और उस समय यादव आचार्य के एक अन्य शिष्य ने यादव आचार्य के निकट आकर एक छांदोग्य उपनिषद के तस्य यथा कप्यासम पुंडरिक मेव एवं क्षिणी 1-6-7 छांदोग्य उपनिषद 1-6-7 जो ये मंत्र है, तस्य यथा कंप्यासम पुंडरिक एव एम क्षिणी, यह एक सूत्र है, एक मंत्र है, उनमें एक शब्द आता है कप्यासम। तो शिष्य ने अपने गुरु यमुना आचार्य को एक प्रश्न पूछा, यादव आचार्य को प्रश्न पूछा कि इन मंत्र में जो कप्यासम शब्द का अर्थ पूछा कि, और बोले मूर्ख तू आचार्य शंकर की व्याख्या में दोष आरोपण कर रहा है, तू दोष कर रहा है, तुझे मालूम नहीं है कि वास्तविक ये व्याख्या क्या है। और तब गुरु क्रोधित हो गए और उनको कहने लगे कि सुन,